Hello children. Yesterday in my lecture I told you about the great Indian English poet Nissim Ezekiel, isn't it? Today we are going to take up his poem The Night of the Scorpion. But before beginning the text of the poem, let me tell you a brief summary of this poem. मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि इस पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की समरी या थीम क्या है। इसमें ये पोएम दो लेवल पे चलती है। इसका जो थीम है, द पोएट इज़ राइटिंग अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताया है जिसमें इन विच हिज मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। स्टिंग बोलते हैं डंक मारने को और स्कॉर्पियन बोलते हैं बिच्छू को। तो ये जो इंसिडेंट इसमें डिस्क्राइब किया है वो व्हेन हिज मदर इज स्टंग बाय द स्कॉर्पियन। तो एक तरफ इस पोएम में निसिम एज़ेकिएल इज़ डीलिंग विद अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस इन इंडियन विलेजेस। जो सेटिंग है इस पोएम का वो टिपिकल इंडियन बैकग्राउंड है, इंडियन विलेजेस का है। एक लेवल पे निसिम एज़ेकिएल ही डिस्क्राइब्स द रिएक्शन ऑफ द विलेज पीपल, हाउ दे रिएक्ट टू दिस मदर्स सफरिंग, the poet's mother when she is stung by a scorpion. And through this poem we also come to know, the poet also depicts, इस poem के through हमें पता चलता है कि इंडियन कल्चर कैसा है। इंडियन विलेजेस के जो पेजेंट्स हैं, पेजेंट्स बोलते हैं किसान, वो किस तरह के लोग हैं। सो द पीपल इन इंडियन विलेजेस आर अनएजुकेटेड। हम देखते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं होते और उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। एंड द मेन थिंग शोन इन दिस पोएम इज़ द सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस बोलते हैं अंधविश्वास। गांव में आज भी जो अंधविश्वास पाया जाता है उसको जो पेजेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं अपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो अपने हिसाब से सारे तौर तरीके अपनाते हैं और अपनी जो बिलीव्स हैं, जो उनके फर्म बिलीव्स हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, उसको वो फॉलो करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे पोएम में कि जैसे गांव वालों को पता चलता है कि पोएट की मदर को बिच्छू ने डंक मारा है, द विलेजर्स विद लाइट्स एंड लैंटर्न्स स्टार्टेड टू सर्च फॉर द स्कॉर्पियन। वो अपने लालटेनें और टॉर्च लेकर सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उस स्कॉर्पियन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट दे फेल, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाते। और इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास उनके मन में होते हैं, जैसे वो क्या मानते हैं कि इफ़ द स्कॉर्पियन मूव्स द पॉइजन इन द ब्लड ऑफ द मदर ऑल्सो मूव्ड। जैसे हम पोएम पढ़ेंगे आप देखोगे वो उनकी क्या मान्यता है गांव में कि जैसे जैसे ये स्कॉर्पियो जो बिच्छू है ये हिलेगा, इसके बॉडी के मूवमेंट के साथ ही मदर की बॉडी में भी पेन बढ़ेगा या जहर फैलेगा। सो दे विश्ड दैट द स्कॉर्पियन स्टे स्टिल। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि बिच्छू हिले नहीं, अब एक जगह पर ही टिका रहे ताकि मदर को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। फिर आगे पोएम में निसिम एज़ेकिएल ने ये भी बताया है कि किस तरह से सब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने अपने तरीके अपनाते हैं। तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, पूजा पाठ, अनुष्ठान सब मिलके करते हैं। इवन द फादर ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर का फादर होता है, वो इन सब चीज़ों में नहीं मानता, स्केप्टिक है, डिसबिलीवर इन रिलीजन एंड सुपरस्टिशंस, एंड ही इज़ वेरी रैशनल। इसमें फादर को एक रैशनल फिगर बताया है। फिर भी वो सारे जड़ी बूटी, हर्ब्स, यहाँ तक कि केरोसिन डालकर उसको जलाने की घाव को जलाने की कोशिश करते हैं। द विलेजर्स ऑल्सो बिलीव्ड, गांव वालों का ये भी अंधविश्वास होता है कि ये जो मदर को इतनी तकलीफ़ हो रही है, द वे शी इज़ सफरिंग,
वो एक उससे उनके अगले जन्म का नेक्स्ट लाइफ, इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द सफरिंग ऑफ द मदर इन हर नेक्स्ट लाइफ, उनके अगले जन्म की परेशानियों को कम करने का भी एक तरीका है. और दे ऑल्सो बिलीव दैट द पेन शी सफ़र्स में प्यूरिफाई हर डिज़ायर्स एंड एम्बिशन, कि ये जो दुख, ये तकलीफ़ या ये जो पीड़ा मदर को उठानी पड़ रही है, उससे उनके इस जन्म की जितनी भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो सब दूर होने वाली हैं, वो सब पूरी होने वाली है. सो दिस वाज द वन ऑन द वन लेवल ही डिपिक्ट्स द विलेज लाइफ, the culture, the superstitions of the villages. And on the second level, जो दूसरा लेवल है इस पोएम का, उसमें the poet describes the love and compassion of the mother. हम इस पोएम के एंड में देखेंगे कि जब मदर ठीक हो जाती है, she forgets all the pain, अपना सारा दुख दर्द भूलकर वो भगवान से यही शुक्रिया अदा करती है. she prays to God that thank God the scorpion did not स्टिंग और बाइट माई चिल्ड्रन, यानी हे भगवान, अच्छा हुआ कि स्कॉर्पियन ने मेरे बच्चों को छोड़ दिया, उनको डंक नहीं मारा. सो दिस इज़ द कंपैशन एंड लव ऑफ अ ट्रू मदर. So these are two levels on which we'll study this poem, and this was all about brief introduction or theme of this poem. Now we'll continue with the text of Night of the Scorpion.